तो आज आप लोगों को वास्तविक संख्या के पहला पाठ डाल चुके हैं। तो आज हम लोग आते हैं एनसीईआरटी के तहत प्रश्नावली 1.1 पर। यहाँ कहा निम्नलिखित संख्याओं का HCF यानी मौसम ज्ञात करें। इससे पहले आप लोग एक बात जानिए कि A बराबर VQ प्लस R, जिसे हम लोग पढ़ते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यानी कि यहां जो हुआ एस हो गया भाज्य, बी से भाजक, क्यू से भागफल और आर से शेष। और इसमें ए हो गया भाज्य, वी हो गया भाजक, क्यू भागफल और आर शेष। अब एक बात यहां गौर कीजिएगा, जब ये जान गए कि जो आर होता है ना, ए बराबर वी क्यू प्लस आर। जैसे मान लीजिए हमें लिख दिए 6Q प्लस आर, तो आर हमेशा 6 से कम होगा। यानी आर होगा 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकता है। उसी प्रकार मान लीजिए कि हम लिखे कि ए बराबर 3Q प्लस आर, तो यहाँ जो आर होगा 3 है, यहाँ पर 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। यानी हमेशा भाजक से कम होता है शेषफल। आइए आते हैं मैथ की ओर। इस पर भी प्रश्न पूछते रहते हैं। तो देखिए यहाँ है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन से मौसम ज्ञात करना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग बचपन में भाग विधि से पढ़े होंगे। एक छोटी संख्या 135 है, से भाग करेंगे 225 में। तो देखिए अगर आपको भाग नहीं आती है तो एक आप यहां से अंक हटा दीजिए, तो क्या बचा 13, और यहां से एक हटा दीजिए तो बचा 22। आप इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि 13 से भाग करेंगे 22 में तो एक मर्तबा लगेगा, इसीलिए आप एक मर्तबा लगा दीजिए। अब रहा 5 एकम 5, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, घटेगा तो 0 और 9। यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो एक बात और जानिए, यहाँ होता है बी ई ए ई क्यू और शेष यहाँ होगा। यानी 225 बराबर 135 गुने 1 जोड़ 90। तो अब बाबू 90 से भाग करेंगे 135 में। फिर वही मैटर कि अगर आपको नहीं आता तो एक 0 हटाइए तो 9 बचेगा, और 5 रहे तो 13 बचेगा। तो आप एक मर्तबा लगा दीजिए 90, बचा 45। आप इतना हटाइए। अब यहाँ देखिए आपका एक जगह कितना 135 है और बी जगह 90। तो 135 बराबर 90 गुने 1 जोड़ 45।
आप जब 45 से भाग करेंगे 90 में तो 2 मरतबे 90 कट गया। यानी अब यहाँ देखिए सही से बंद कीजिएगा तो ए की जगह पर क्या आपको दिख रहा है 90, तो 90 बराबर 45 गुने 2 और प्लस 0। जब तक शेष 0 ना आवे हम भाग करते ही रहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि HCF 135 और 225 का कितना आया, अंतिम बी है 45 है, यानी 45। यह आपका आंसर हुआ और एक तरह से रफ हुआ। तो आते इसके अगली प्रश्न की ओर। अब सेम कंडीशन है कि 196 और 38 220। हम यहाँ क्या करेंगे, एक छोटी संख्या से यानी 196 से भाग करेंगे 38 220 में। तो ये 3 अंक है, हम 3 अंक लेंगे। तो एक मरतबे 196 घटा 6 8 1, ऊपर से 2 आएंगे। अब 9 मरतबे लगाएंगे, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 99 81 या 5 86 के 6 हासिल 8, 9 एकम 9 8 17। तो 12 में से 4 गया तो 8, ये हो गया 15, 15 में 6 गया तो 9 और 7 यानी कट गए और ये कट गए, ऊपर से आया 0। 5 मरतबे यानी 980 कट गई। तो हमने यहाँ देखे कि A बराबर VQ प्लस R, यानी कि A आपका हो गया 38 220 और 196 गुने 195 प्लस 0। अंतिम बार आपका भाग हो रहा है यानी कि 196 से। तो यहाँ जो मौसम यानी कि HCF जो हुआ 196 और 38 220 का वह है 196। इस तरह से इसका आंसर हुआ। अब थर्ड प्रश्न की ओर आते हैं। तो यहाँ 867 और 255। तो देखिए यानी हम पढ़ क्या रहे हैं, इसको कहते हैं भाज्य। यह है भाज्य, यह होता है भागफल, और जो कुछ बचता है उसको बोलते हैं शेष। और इसी को ना बोलते हैं BAQ और R। तो देखिए हम इसमें से छोटी संख्या 255 है से भाग करेंगे 867 में। तो देखिए दिखाते हो वो पकड़ने के लिए, ये 5 हटा दिए तो मैं 7 हटा दिए, ये हो गया 86 और ये हो गया 22। यानी 3 मरतबे लगेगा, 15 के 5 हासिल 1 और 6 1 7 और 3 दूना 6। यहाँ हो गया 2 और हासिल जब लिया 16 में तो 9 और ये बच जाएगा 1। देखिए यहाँ हमें दिया है 255, सॉरी हम 25 ले रहे थे। तो 255 से भाग करेंगे 867 में। तो यहाँ लगा 3 मरतबे, 15 के 5 हासिल 1, 15 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7।
201, यानी ए बराबर वी क्यू प्लस आर, तो ए 867 बराबर वी तो 255 गुणे 3 और प्लस 102। अब 102 से भाग करेंगे 255 में, तो 2 मरतबे 204, बचा 1 और 5, यहाँ 255 बराबर 102 गुणे 2 जोड़ 51। अब इन 51 से भाग करेंगे 102 में, तो 2 मरतबे 102 कट गई, यानी कि 102 बरा 51 गुणे 2 प्लस 0। हमने इस तरह से पाए एचसीएफ यानी मस कि 867 और 255 का अंतिम बार 51 से लग रहा है, इसका आंसर 51 हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आती होगी। आते हैं अगली प्रश्न। अब कहा इधर दर्शाइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 के रूप का होता है, 5 भी है। तो हमने क्या किया बाबू, मार्क आंसर कि माना कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b बराबर 6 हो तो r बराबर, तुरंत कहें कि जब b 6 है r हो जाएगा 0 1 2 3 4 और 5। बाबू यहां लिखेंगे यानी a बराबर 6q प्लस 0, a बराबर 6q प्लस 1, a बराबर 6q प्लस 2, a बराबर 6q प्लस 3, फिर a बराबर 6q प्लस 4, तो a बराबर 6q प्लस 5। अब यहां गौर कीजिए कि हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं कि सम संख्याओं का दोनों सम होता है। लिखेंगे चूंकि 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 एवं 6q प्लस 4 एक समपूर्णांक है, समपूर्णांक के रूप का है। इसीलिए 6q प्लस 0, 6q प्लस 2 एवं 6q प्लस 4 के रूप का नहीं होगा। अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एवं 6q 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है। और देखिए यह जो दिया कि हमें सिर्फ बताना था कि क्या 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 या 6q 5 जिसका रूप है वह विषम पूर्णांक का, तो बिल्कुल है। देखिए क्योंकि इसमें 6 मतलब कहा गया कि दोनों अगर सम हो, ऐसे आप देख रहे हैं ना 6 सम है और 5 विषम है,
जब दोनों अगर सम हो तो उसको कहते हैं विषम के रूप का। तो आते इस अगली प्रश्न पर, देखिए कहा किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे पीछे चलना है। तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना, तो दोनों के समान स्तंभ हो तो अधिकतम संख्या, जब ध्यान दीजिए जब भी अधिकतम आवे ना, अधिकतम ये पकड़ने का तरीका है, आप उसका मौसा निकाल दीजिए और जब न्यूनतम रहेगा तो आप लघुत्तम निकाल दीजिए। तो इसे बाबू जब भी अधिकतम की बात करता हो तो आप इसका मौसा निकाल दीजिए। तो संख्या देख रहे हैं कि 616 हुआ और 32 हुआ बाबू, तो इसका मौसा आप निकाल दीजिए। तो हम 32 से भाग करेंगे 616 में, एक मरतबे लगा 32, बच गया 9 और ये 2, ऊपर से 6 आया, 9 मरतबे, 9 दूना 18 क्या 88, 1 27 1 28, बच गया 8। बाबू यहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर हुआ। जहां तक देख रहे हैं कि ए यानी कि 616, बी यानी कि 32 गुने 19 प्लस 8। अब बाबू रहा जब ये 8 से हम भाग करेंगे 32 में तो 4 मरतबे 32 कट गई। तो इसके में जो हमें ए मिला वो 32 है बाबू, और 8 गुने 4 प्लस 0। जहां तक हम देख पा रहे हैं इसका जो मौसा हुआ 616 और 32 यानी मौसा 8, यानी लिख सकते हैं हम कि अतः हमें कहा अधिकतम संख्या बताइए जिसमें मार्च कर सके, हम लिखेंगे स्तंभ। स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। यह आपके आंसर हुए। बच्चों आप इसको उतार लीजिए। आते अगली प्रश्न पर। अब कहा कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। आइए माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहां हो जाएगा b बराबर 3, क्योंकि 3 दिया है, b बराबर 3 हो तो r आपको मिल जाएगा 0 1 2। तो आप गौर कीजिए हमने ले लिए हैं कि a बराबर 3q प्लस 0, ये हम नहीं लिखा, हम q ले लिए। फिर a बराबर 3q प्लस 1, फिर a बराबर 3q प्लस 2। अब हमें कहा कि वर्ग, आइए हम एक चुनते हैं पुनः कि a बराबर 3q ले लिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, मतलब हमने क्या किया बाबू, इनमें से पहले ए को ले लिए हैं। तो गौर करना, जब यहाँ 3q प्लस 0 है तो 0 तो जोड़ेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों तरफ वर्ग करने पर a का वर्ग बराबर 3q का वर्ग, तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। अब गौर कीजिएगा
तो ए स्क्वायर बराबर, अगर हम लिखना चाहे बाबू 9 को लिख सकते हैं 3 और 3 स्क्वायर। यदि माना कि 3 स्क्वायर बराबर m हो तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3। यही तो हमें लाना था। इसके मान लिए हम समीकरण 1। अब देखिए फिर a बराबर 3q प्लस 1 ले ली बाबू। फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 के स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 3q के स्क्वायर प्लस 2 3q प्लस 1 के स्क्वायर, सॉरी, एंड 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर 6q प्लस 1। तो ए स्क्वायर हम 3 कॉमन लिए क्योंकि हमको लिखना है इस रूप में। तो 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। फिर वही बात, यदि माना कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m हो तो ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 समीकरण 2। अब देखिए कि समीकरण 1 और 2 को देखने से हमें बिल्कुल लग रहा है कि यह जो संख्या बनाए हैं यानी समीकरण 1 और 2 से मालूम होता है विषम संख्या का वर्ग 3m एवं 3m प्लस 1 के रूप का होगा। इस तरह से आप इसको उतार लीजिए और आते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। अब बाबू इसमें जो इसका अंतिम प्रश्न है सेम चीज है, लेकिन इसमें कहा घन। गौर कीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कर पुनः, यानी कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, सब नहीं कहा था तो b बराबर यहां हो जाएगा 9, तो a बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होगा। यानी कि a बराबर हम लेंगे तो 9q प्लस 0 9q प्लस 1 9q प्लस 2 9q प्लस 3 9q प्लस 4 9q प्लस 5 9q प्लस 6 9q प्लस 7 और 9q प्लस 8। जब इनको आप सही से देखिए, हमें जो कहा जांचने के लिए आई है, हम ले लिए कि a बराबर 9q, क्योंकि 0 नहीं होगा तो दोनों तरफ घन करने पर तो a की घन और यहां हो जाएगा 9 के घन। अब देखिए जब a की घन करते हैं
जाएगा 729 क्यूब। तो ए क्यूब यानी 9 इंटू 81 के क्यूब क्यूब। तो यदि माना कि 81 क्यूब बराबर m हो तो ए क्यूब बराबर 9m, समीकरण 1 हो गया। अब इससे आगे आते हैं। अब हम उसमें से लेंगे कि ए बराबर 9 क्यूब प्लस 1, तो दोनों तरफ घन करने पर तो देखिए ए क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 के क्यूब। फॉर्मूला आती है ए प्लस बी के क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसी का इसमें अप्लाई करेंगे। ए क्यूब बराबर 9 क्यूब यानी ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी, फिर प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो देख रहे हैं कि ए क्यूब बराबर 729 के क्यूब प्लस 381 क्यूब स्क्वायर प्लस 27 क्यूब इंटू 1 प्लस 1। तो ए क्यूब बराबर 729 क्यूब प्लस 243 क्यूब स्क्वायर और प्लस 27 क्यूब प्लस 1। इक्यासी क्यूब प्लस, जब इसमें से हम 9 कॉमन करेंगे तो देख रहे हैं कि हो जाएगा 9 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब 1। यदि 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 क्यूब बराबर m हो तो एक ही हो जाएगा 9, इस पूरा को तो आप m मान लीजिए, तो m और प्लस 1। इस सेम चीज इधर भी अप्लाई जब करते हैं, यानी फिर लेंगे वही चीज a बराबर 9 क्यूब प्लस 2, तो दोनों तरफ घन करने पर ए क्यूब 9 क्यूब 2 के क्यूब, यानी ए क्यूब बराबर 9 यानी ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब बराबर 729 क्यूब प्लस 81 क्यूब स्क्वायर प्लस 27 क्यूब तो इसके आगे हो जाएगा कि ए बराबर 9 क्यूब प्लस 1, तो दोनों तरफ घन करने पर
यहाँ हो जाएगी कि ए क्यूड बराबर 9q1 के क्यूड, तो ए क्यूड इंटू ए क्यूड प्लस 3a एंड ए स्क्वायर, तो 9q के स्क्वायर इंटू 1, फिर प्लस 3a और यहाँ हो जाएगा v क्यूड, तो 1 की क्यूड प्लस 1 क्यूड, क्योंकि यहाँ होता फॉर्मूला a प्लस b के होल क्यूड बराबर a क्यूड 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूड। यहाँ हो जाएगा a क्यूड बराबर 729 क्यूड प्लस 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 इंटू 1 ए क्यूड बराबर 729 क्यूड 243 क्यू स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 27 क्यू प्लस 1। अब ए क्यूड बराबर हमने 9 कॉमन लिए, तो 81 क्यूड प्लस यहाँ हो जाएगा, जब निकाले तो 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 3 क्यू 1। अब यदि माना कि 81 क्यू क्यूड 87 क्यू स्क्वायर और 3 क्यू बराबर m हो, तो ए क्यूड बराबर 9m और प्लस 1, समीकरण 2 हो गया। ठीक इसी प्रकार की ए बराबर 9q और प्लस 2, तरफ वर्क करने पर, तो यहाँ हो जाए, सॉरी घन करने पर, दोनों तरफ इसको यहाँ होगा घन करने पर, तो a बराबर ए क्यूड इंटू 3q 9q प्लस 2 के क्यूब, तो यहाँ हो जाएगी ए क्यूड बराबर 9q के क्यूड प्लस 9q स्क्वायर इंटू 2 प्लस 9q इंटू 2 के स्क्वायर प्लस 2 के क्यूड, तो ए क्यूड बराबर 729 क्यूड प्लस 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू इंटू 4 प्लस 8, ए क्यूड 729 क्यूड और यहाँ जब गुना करेंगे तो 6 8 6 48 क्यू स्क्वायर 108 क्यू प्लस 8, तो ए क्यूड बराबर 9, 729 में से जब हम 9 कॉमन लिए तो 81 क्यूड, जब यहाँ से 9 निकाल लिए तो 9 54 क्यू स्क्वायर और 9 निकाल लिए तो 12 क्यू प्लस 8। तो हम देख रहे हैं कि यदि 81 क्यूड 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m हो, तो ए क्यूड बराबर 9m प्लस 1, समीकरण 3। तो समीकरण 1 2 और 3 से, समीकरण 1 2 और 3 से मालूम होता है
विषम पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुए। तो आप लोग इसी तरह चैनल बने रहें, और आपको अगर अच्छे लगते हैं तो और भी दोस्तों शेयर करें और सब्सक्राइब करें।